हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो 2020 में एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हमारा एपिसोड चल रहा है, जिसमें आज हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो आप लोग के रेलवे का ग्रुप डी का आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हमारा एपिसोड देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट से आप लोग को समझाने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंसारी के पास 4000 रुपया था, उसने 1500 रुपया को 10% वार्षिक और 2000 रुपया को 8% वार्षिक दर से उधार लगाए। तो बताएं कि वह शेष राशि को किस दर पर उधार लगाए कि उसे पूरी राशि का 15% ब्याज प्राप्त हो। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में है कि अंसारी के पास कुल कितने रुपया है? 4000। तो हम कह सकते हैं कि अंसारी के पास कितना है? 4000 रुपया है। कितना? 4000 रुपया है। ठीक है, अंसारी के पास 4000 रुपया था, उसने 1500 रुपया को 10% क्या है? वार्षिक और 2000 रुपया को 8% वार्षिक दर से उधार दिया। यानी 1500 रुपया को 10% वार्षिक, 1500 रुपया को 10% वार्षिक प्लस उसके बाद क्या है? 2000 रुपया को 8% वार्षिक, 2000 रुपया को 8% वार्षिक दर से उधार लगाए। तो बताएं कि वह शेष राशि को किस दर पर उधार लगाए कि उसे पूरी राशि का 15% ब्याज प्राप्त हो। तो दोस्तों, इसमें जो शेष राशि अंसारी के पास 4000 रुपया है, 1500 रुपया उधार 10% पर, 2000 8% पर, और शेष राशि को कह रहा है कि शेष राशि को किस दर पर उधार लगाए कि उसे पूरी राशि का 15% ब्याज प्राप्त हो। तो शेष राशि देखिए, तो ये 1500 राशि और 2000 हो गया, तो शेष राशि टोटल राशि अंसारी के पास 4000 है, तो शेष राशि कितना हुआ? इसमें शेष राशि कितना हो गया? तो 2000 और 1500 कितना हो गया? 3500 हो गया। तो 500 रुपया शेष राशि। तो यही शेष राशि का जो इसका प्रतिशत है हमको पता नहीं है, तो प्रतिशत आर लिख देंगे, दर उसका रेट हो गया, तो आर प्रतिशत यही ज्ञात करें। तो इसमें उसके बाद क्या है? टोटल अंसारी के पास कितना रुपया है? 4000। तो इस 4000 का अब कह रहा है दोस्तों कि पूरी राशि का 15% ब्याज प्राप्त होता है। पूरी राशि कितना है? 4000 है, तो 4000 का ना 15% राशि का दर होगा, तो कितना? इतना गुणे 15%, 4000 गुणे 15%। तो देखिए, तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए, तो प्रतिशत से हमारा 2 जीरो कट गया, फिर यहां प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, यहां प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, यहां प्रतिशत से 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। 15 में 10 से गुणा करेंगे, तब 15 दहा का 150, 150 प्लस ये कितना होगा? देखिए, तो ये 20 है और 8 है, तो 20 8 है 160। ठीक है, प्लस ये कितना है? 5 आर है ना, 5 आर हो गया, बराबर ये क्या है? 40 और 15 यहां बचा है, तो 15 में 40 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 600 हो गया ना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ कितना होगा?
इस दोनों को जोड़ेंगे तो 150 है 160, कितना होगा 310 प्लस 5r बराबर 600, कितना होगा 600 होगा। अब इसको 5r यहां लिख देंगे बराबर 600, ये 310 प्लस में इधर साइड में आएगा तो माइनस 310 हो जाएगा। अब 5r बराबर कितना होगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 290, कितना होगा 290। अब r बराबर कितना हो गया दोस्तों 290/5, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर कटाइए तो 50 25 अब 40, यानी 58% आर जो आ गया आपका आंसर, 58% जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि उसे पूरी राशि का, देखिए तो इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए कि अंसारी के पास 4000 रुपया था, उसने 1500 रुपया को 10% वार्षिक और 2000 रुपया को 8% वार्षिक की दर से उधार लगाए, तो बताएं कि वह शेष राशि को किस दर पर उधार लगाए कि पूरी राशि का 15% ब्याज प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको 15% का ब्याज प्राप्त होगा पूछा था, तो आपका जो आया कितना आया 58% आपका क्या हो गया आंसर हो गया, रेट आपका दर आ गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं बहुत बेसिक तरीका से बताने जा रहा हूं। इसमें इतना बता रहा हूं, इतना बेसिक से कि आप इसमें जिसको कुछ भी नहीं आता है ना पर ब्याज वगैरह का प्रतिशत का, उसको भी ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए तो दूसरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी, यानी एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए 400 रुपया ऋण लिया। ठीक है, यदि उसने कुल धन की अदायगी के रूप में 500 रुपया अदा किया तो बताएं कि उसने कितने समय के लिए उस धन का उपयोग किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखेंगे कि एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए 400 रुपया ऋण लिया। ठीक है, तो हमारा यहां पर जो होगा तो ये हमारा जो क्या हो गया मूलधन, कितना रुपया लिया तो हमारा 400 रुपया लिया, मूलधन हो गया यहाँ पर 400 रुपया। और जो मिश्र धन हो गया यहाँ पर दोस्तों कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए 400 रुपया ऋण लिया, उतने ही यानी मिश्रधन भी उतने ही समय के लिए लिया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मिश्रधन कुल धन की अदायगी के रूप में 500 रुपया अदा किया मिश्रधन। ठीक है, तो कितना हो गया 500 रुपया मिश्रधन हो गया। ठीक है, मिश्रधन इसमें 500 रुपया हो गया। अब ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज अब इसमें देखेंगे तो इसका दोनों का कितना 100 का डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इसका प्रतिशत जो इसका निकालेंगे दोस्तों प्रतिशत ब्याज, तो आपका होगा 100, इसका डिफरेंस इसका कितना हो गया 100 बाटा और टोटल इसका धन क्या मूलधन कितना है 400 गुणे 100। अब इसका हम क्या करेंगे कैलकुलेशन कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना होगा 100/4, इसको कैलकुलेशन इसका कैंसिल कर दो तो आपका 25 चौका 100 हो गया। ये कितना हो गया आपका 25%, ये आपका यहां पर इसका वैल्यू निकलेगा। अब दोस्तों इसमें फिर देखिए क्या कहा है, उसके बाद कहा है तो बताएं कि उसने कितने समय के लिए उस धन का उपयोग किया, समय के लिए इसमें पूछ रहा है। तो इसमें दर x%, दर क्या लेंगे दर हो गया x% पूछ रहा है, इसमें कितने, इसमें देखिए पूछ रहा है कि उसने कितने समय के लिए
उस धन का उपयोग किया, यानी उस धन का उपयोग कितने समय के लिए किया, तो दर हो गया मान लीजिए x%, ठीक है, दर हमारा, और इसमें समय की बात कर रहा है तो समय भी हमारा क्या हो गया, इसका अगर समय की बात करें तो समय भी नहीं दे रहा है, पूछ रहा है, तो समय क्या करेंगे, समय हो गया x वर्ष, क्या हो गया दोस्तों, समय इसमें क्या हो गया x वर्ष। उसके बाद पूछा है उस धन का उपयोग किया, यानी तो बताएं कि उसने कितने समय के लिए उस धन का उपयोग किया। अब हम x² इसका प्रतिशत का सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x² बराबर इसका जो वैल्यू है उसको लिख देंगे वैल्यू 25%, और इसका इस तरह से हम यहां पर क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू x² भी हमारा प्रतिशत में होगा, तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा तो x बराबर ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 25 का 5 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा आपका वो कितना आ जाएगा, 5। और इसमें पूछा था कि बताएं कि उसने कितने समय के लिए उस धन का उपयोग किया, तो यहां पर आ गया x का वैल्यू कितना, 5, यानी 5 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 नंबर। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है, यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है तो बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के दुगुनी से रिलेटेड जो सवाल आता है ना, इसको बनाने के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, n1 - 1 बाई n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए। इस फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी जब भी आपको यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है, दुगुनी से रिलेटेड आ जाता है, तो आप n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2 यानी समय, इस प्रकार का इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों इसमें आगे देखिए क्या कहा है कि यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है तो बताएं कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसका समय t1 लगता है 5 वर्ष में वो राशि क्या हो जाती है, ये 5 वर्ष में क्या हो जाती है, देखिए तो वो दुगुनी हो जाती है, यानी n का मान 2 हो गया, 2 - 1। उसके बाद फिर कह रहा है कि बताइए कि, देखिए यहां तो पूछ रहा है इसमें, बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी, अपनी 7 गुनी हो जाएगी। तो यानी T2 पूछ रहा है यहाँ पर, T2 का वैल्यू, तो कितनी, वही राशि 7 गुनी हो जाएगी, यानी 7 - n का मान 7, 7 - 1। अब इसका दोस्तों आपको कैलकुलेशन कर देना है, तो कैलकुलेशन कैसे कर देंगे, देखिए तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए तो इसको हम गुणा कर सकते हैं तिरछा तिरछी, कैसे, T2 तो 2T2 - T2, ठीक है, बराबर ये क्या होगा, 7 × 5 कितना होगा, 35 माइनस 5 में 1 से 5। अब क्या करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे तो 2T2 है, तो 2 में से T2 एक ही है यहाँ, तो ये घटेगा तो क्या होगा, T2 हो गया, बराबर इसको घटाएंगे, 35 में से 5 गया, कितना हो गया, 30 आ गया। इसमें यहां पर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। T2 का जो वैल्यू होता है वो आपका 30 आ गया। और इसमें क्वेश्चन में दोस्तों कहा था आपका कि बताएं कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी, तो ये जो 30 आया है ये आपका वर्ष में आएगा, यानी 30 वर्षों में। कितना वर्षों में, 30 वर्षों में। आंसर हो गया 30 वर्षों में, ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि देखिए तो यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों दुगुना वाला शब्द अभी हमने पिछला क्वेश्चन कराया, उसमें कहा कि इस फॉर्मूला का n1 - 1 बाटा n2 - 1 बराबर t1 बाटा t2, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा है। जहां भी दुगुना, इसमें वही है, यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी हम इस फॉर्मूला से यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को बनाएंगे। अब इस फॉर्मूला पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। लिखा है यदि कोई धन 16 वर्ष में, ठीक है, यदि कोई धन, देखिए तो 16 वर्ष, समय हो गया t1, 16 वर्ष में क्या होता है, 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी 2 - 1 दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो वह 8 वर्ष में कितना गुना होगा, तो वह 8 वर्ष में कितना गुना होगा, यानी ये n2 का मान पूछ रहा है। यहां n2 का मान पूछ रहा है, यहां वैल्यू n2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर डायरेक्ट आप कैलकुलेशन, इसको यहां से गुना करके तिरछा तिरछी भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए तो इसको गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए तो 16n2 कितना हो गया, 16n2 - 16 बराबर 8 दूना 16 - 8 हो गया ना, इसमें गुणा किए। अब देखिए n2, 16n2 बराबर ये क्या है, 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा ना, तो 8 हो जाएगा। ये -16 इधर आएगा तो +16 हो गया। अब इसको घटाएंगे, देखिए 16n2 बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा, 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ n2 बराबर क्या करेंगे, n2 बराबर कितना होगा, यहां पर डायरेक्ट अब क्या करेंगे, n2 का मान यहां पर सेटिंग करेंगे। तो n2 का क्या हो जाएगा, यहां वैल्यू दिखाएंगे। तो n2 का यहां देखिए n2 बराबर 24, यानी 24 बाटा नीचे 16 है, 16 लिख देंगे 16। अब इसको कटा दीजिए, 4 छक 24 और 4 चौका 16, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। ये कितना हो गया, n2 का जो मान है वो 3/2 हो गया, यानी 2 एकम 2 और 2 बचे 2 एकम 2 हो गया, यानी इसका कितना हो गया 2, यानी आपका 1/1/2 आ गया। और ये जो आपका दोस्तों पूछा था इसमें कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो आपका 1/1/2 यानी इतना गुना हो जाएगा आपका n2 का मान। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों बहुत ही कंसेप्ट से आप मुझे विश्वास से समझ रहे होंगे। देखिए तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन राशि साधारण ब्याज को किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, कम ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को इसमें समय दिया है, एक 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है और एक दिया है 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। यानी एक टी जो समय है आपका, वो आपका एक हो गया, समय क्या हो गया 5 वर्ष, 5 वर्ष हो गया। ठीक है, और एक जो
आपका ये वाला जो एक समय, दो गो समय, एक T1 हो गया ये समय और एक हो गया T2, ये कितना है 12 वर्ष। ठीक है, दो गो समय हो गया, एक जो हो गया आपका 5 वर्ष और एक हो गया दोस्तों 12 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग से इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, एक 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो ब्याज कोई कितना होता है, ब्याज 100, ब्याज इसमें कितना होगा T1 में, ब्याज यानी प्रतिशत ब्याज कितना हो गया 100 हो गया, प्रतिशत ब्याज इसमें कितना हो गया 100%, और इसमें T2 12 वर्ष है तो इसमें तिगुनी हो जाती है, यानी इसका जो प्रतिशत ब्याज है वो कितना होगा, प्रतिशत ब्याज जो होगा वो 200 होगा, 200%, 200 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इस क्वेश्चन में तथा अन्य दर से 5% तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, कम ब्याज की वार्षिक दर, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर दर निकालेंगे, तो दर बराबर क्या हो गया, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा प्रत्येक उसका वर्ष से। ठीक है, तो उसका हमारा क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा ना। तो देखिए, तो अब इसमें दर यानी रेट कह देगा, इसमें आर बराबर ये 100% जो निकल गया बाटा 5 वर्ष, तो 5 से कटाएंगे तो 20 25 100 हो गया ना, तो कितना निकल गया आपका 20%, 20%। इसमें फिर आगे देखिए, फिर एक बार इसको पढ़िए और ज्यादा समझ में आएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज को किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी, 5 वर्ष में दुगुनी किया गया तो 20% हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 12 वर्ष में तिगुनी, तो अब क्या करेंगे, यहां पर आर रेट हो गया 200% बाटा क्या है 12। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका कटाएंगे तो देखिए, तो इसका अगर कटाते हैं तो दो से कटाते हैं, अगर 4 से कटाते हैं तो 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, यानी 25/3 आ गया आर। तो इसको हम अगर इसको कटा के, तो यहाँ 200 है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 200 ना है, तो 200 है तो 50 चौका कितना हो, 50 न रहेगा, 25 नहीं रहेगा, ये 4 तिहाई 12, तो ये आपका 25 नहीं रहेगा 50 होगा, तो 50/3 क्या हो गया प्रतिशत। अब इसको हम अगर पूर्णांक में भी लिख सकते हैं तो 3 से, यानी 16 पूर्णांक कितना होगा, 16 पूर्णांक 2/3%, जो आर का मान हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको दोस्तों पूछा था क्वेश्चन में कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है तथा किसी अन्य दर में 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। कम ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, तो आपका कम ब्याज की जो वार्षिक दर होगी दोस्तों, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कम ब्याज की दर इसमें देखिए, तो कम ब्याज की दर कौन है, यहाँ 20% है। तो दोस्तों इस दोनों में जो रेट, यहाँ भी ये रेट निकला है 20%, यहाँ 16.2/3%, इस दोनों में इसमें पूछा है कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। जो आपकी ब्याज की वार्षिक दर निकली है वो कम ब्याज की वार्षिक दर कौन होगी। तो दोस्तों इसमें देखिए, तो 16.2/3 यही ना होगी कम, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ जो आंसर पूछा था उसका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो सिंपल इंटरेस्ट का से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।